बच्चों में भेदभाव। किसी गांव में दो लड़कियां रहती थी। एक का नाम रीमा और दूसरी का नाम सीमा था। इन दोनों की माँ दोनों बेटियों में भेदभाव करती थी। वह रीमा को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा से नफरत करती थी। उससे सारा घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा पढ़ाई कर रही होती है और रीमा बिल्कुल खाली बैठी होती है। सीमा को उसकी माँ कहती है कि जा मुझे नीचे से सामान ला दे। सीमा कहती है माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप रीमा को बोल दो वह ला देगी। इसी तरह रीमा की माँ सीमा से ही सारा काम करवाती थी और उससे कभी प्यार से बात नहीं करती थी। वह हमेशा रीमा को ही प्यार करती थी। इसी तरह एक दिन सीमा ने सोच लिया, आज तो मैं पापा से बात करूंगी कि माँ मुझसे कभी भी अच्छे से नहीं बोलती है, वह मुझसे हमेशा नफरत करती है, ऐसा क्यों। तभी जब उसके पापा शाम को काम पर से लौटते हैं तो वह अपने पापा से पूछती है कि पापा, माँ मुझसे नफरत क्यों करती है, वह मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती। तब उसके पापा कहते हैं कि ये तुम्हारे आपस की बात है, मैं बाहर काम से थका हारा आया हूँ, मुझसे मत पूछो। तब उसकी माँ वहां आ जाती है और कहती है हाँ, मैं ही तुझे बताती हूँ कि मैं तुझसे नफरत क्यों करती हूँ। जब तू पैदा हुई तो हमने सिर्फ अपना कारोबार शुरू ही किया था और हम बहुत गरीब थे। लेकिन जब रीमा पैदा हुई तो हमारा कारोबार बहुत तेजी से दौड़ा और हम अमीर बन गए। और रीमा हमारे लिए लकी है और तू हमारे लिए अनलकी। अब सीमा कहती है कि माँ, जब मैं पैदा हुई कम से कम आपका कारोबार आपने शुरू तो किया, अगर आप काम शुरू ही नहीं करते तो वह बढ़ता कैसे। इसी तरह सीमा अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं माँ के साथ इस घर में नहीं रह सकती, मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दे। तब उसके पापा सीमा को 200 रुपए देकर भेज देते हैं। सीमा अपना सामान पैक करके घर से निकल जाती है। इसी तरह उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा और उसके साथ दो बच्चे मिलते हैं। वो रास्ते में रो रहे होते हैं। तो सीमा उनसे पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं। तब वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि इन दोनों बच्चों के माता पिता 1 साल पहले बिछड़ गए थे और वह अभी तक नहीं मिले हैं। मैं इनकी दादी हूँ। यह बच्चे बहुत भूखे हैं। तब सीमा उन 200 रुपयों से उन बच्चों को खाना लाकर देती है। तो वह बूढ़ी अम्मा सीमा को रोककर कहती है कि बेटा तुम यहाँ कैसे। तो सीमा उसे अपनी सारी कहानी बताती है। तब वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि तूने हमारे लिए वह 200 रुपये भी खर्च कर दिए, चल तू हमारे साथ हमारे घर चल। बूढ़ी अम्मा सीमा को अपने साथ उसके घर ले जाती है। सीमा वहां रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों बच्चों के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम अब हमें मिले हो। और वह दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनके माता पिता मिल गए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, सीमा को भी हमारे साथ लेकर चलो, इतने साल से तुम नहीं मिले थे, इस बच्ची के आने से देखो तुम लोग मिल गए, ये लड़की हमारे लिए कितनी लकी है। तब सीमा कहती है कि नहीं अम्मा जी, आप जाइए, आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे ये घर दे दीजिए, बस मैं इस घर में ही रह लूंगी। इसी तरह अब सीमा उस घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद सीमा बाजार से सामान लेने जाती है तो वहां उसे उसकी माँ मिलती है। तो सीमा कहती है माँ तुम यहाँ कैसे। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। तब सीमा यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है माँ, ये क्या, ये कैसे हुआ। तो उसकी माँ उसे बताती है कि ना जाने बेटा, तेरे पापा को क्या हो गया, अचानक से वह कहने लगे कि तू इस घर से निकल जा। सीमा कहती है देखा माँ, तुम मुझे अनलकी कहती थी, लेकिन जैसे ही मैं घर से निकली तुम्हें भी उस घर से निकलना पड़ गया। जब तक मैं वहां रह रही थी सब अच्छा था। फिर दोनों माँ बेटी एक साथ रहने लगती हैं। सीमा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी बेटी से प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।